राधे राधे एवरीवन। और यहाँ मैंने आपको पहले दिखाया था गुना बनाए थे जो गणगौर की पूजा के लिए। आज वो गुनाहों की मैं माला बनाऊंगी और इसमें हम 16 ही गिनतियाँ रखेंगे और ये माला हम बनाएंगे इसमें कलावे में। और इसको हम एक एक करके गिनेंगे और इसमें 16 का ही महत्व होता है, ना 16 से कम ना 16 से ज़्यादा। तो इसका हमें गिनती का बहुत ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ एक एक गिनकर मैं डाल रही हूँ। यहाँ 2 डाल चुकी हूँ मैं और वो तो खुल गया था, तो इसलिए मैं यहाँ पे तीसरा ले लिया है मैंने। और हमें इस गिनती का बहुत ध्यान रखना है इसमें। तो मैं इनको यहाँ पे माला बना लूँगी। और इसको ना गणगौर के व्रत को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये शंकर पार्वती जी की पूजा होती है इसमें। और व्रत से पहले इसमें मेहंदी लगानी चाहिए और एक दिन पहले मेहंदी लगा लूँगी। और ये मैंने इस तरह से माला बना ली है। इसमें मैंने गिन ली है 16 गुना और इसमें अब 16 ही हम गांठ लगाएंगे। इसमें 16 चीज़ों का ही महत्व है। कहते हैं ना 16 श्रृंगार। इसमें 16 ही गुना हम पूजा में रखेंगे, 16 ही अपनी गोदी में रखेंगे और 16 ही हम गणगौर के लिए रखेंगे। इसमें 16 ही चीज़ों का 16 श्रृंगार, 16 ही चीज़ों का महत्व। और जो हम गुना गोदी में रखेंगे ना प्रसाद, ये मैंने गिन लिए, एक कम ज़्यादा तो नहीं है इसमें। अब ये मैं यहाँ पर जो लगाऊंगी ये भी गांठें मैं 16 ही लगाऊंगी। और एक जो गोदी में गुना रखेंगे वो प्रसाद, ये प्रसाद ही है और इसको हम ही खाएंगे, किसी और को नहीं देना है इसको हमें। और जो गौर पर चढ़ जाएगा वो हम कन्या को दे देंगे। और एक हम मनसेंगे अपने मान पक्ष को। इस तरह से मैंने 16 गांठें लगा ली है। अब इस तरह की मैं ये भी मैंने गिन के लगाई है, ना कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए। मेरी मम्मी इस त्योहार को बड़े अच्छे से बनाती थी और जब से हमने होश संभाला है मम्मी को हर चीज़ को, पूजा पाठ को बड़े उससे करते हुए देखा है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये इस तरह से माला बन गई है। अब हम इस तरह की 3 माला बनाएंगे। ये देखिए मैंने ये 3 माला बना ली है और तीनों में मैंने 16 गांठें लगाई हैं। और गणगौर के दिन हमें मेहंदी, महावर, मतलब पूरा 16 श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह पार्वती जी की पूजा है। और पार्वती जी ने आज के गणगौर वाले दिन सबको श्रृंगार बांटा था, सुहाग बांटा है। तो हमको भी ये त्योहार बड़े उल्लास के साथ मनाना चाहिए। और हमें सुहाग का सामान भी ज़रूर इसके साथ खरीदना चाहिए। आपकी श्रद्धा है, साड़ी, ब्लाउज और 16 श्रृंगार, सुहाग का सामान सभी हमको इसके साथ मंसना चाहिए। और यहाँ मैंने ये सुहागिनों के कर लिए। अब ये मैं कुंवारी कन्या, इसमें कुंवारी कन्याएं भी व्रत रहती हैं।
तो क्योंकि पार्वती जी की पूजा है तो ये तो कन्या और सुहागिन दोनों ही कर सकती हैं। तो यहाँ मैं 8 ले लूँगी, इनका 8 लेंगी क्योंकि वो कुंवारी हैं। इनका भी इसी तरह से 8 मनसने के 8 वो जो गोदी में रखेंगी वो खुद ही प्रसाद खाएंगी और 8 जो गौरा जी पर चढ़ाएंगे, और जो गौरा जी पर चढ़ाएंगी वो उसको कन्या को दे देंगे। इस तरह से हमने ये गुना बनाकर तैयार कर लिया है। और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।